तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सभी को यहाँ पर गुड इवनिंग है। बताएं क्या क्लास लाइव हो चुकी है, एक बार बताएं मुझे। और अपना नाम आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा जितने साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। फटाफट फटाफट कमेंट करते रहें और फिर हम बढ़ पाएंगे आज की क्लास की तरफ। बिल्कुल। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग है अपने नाम के साथ और अपने स्कूल के नाम के साथ यहाँ पर कमेंट कीजिएगा ताकि मेरे लिए आसान हो आपको वेरीफाई करना। चलेगा। तो जल्दी फटाफट फटाफट जुड़ जाएं क्योंकि आपके लिए लेकर आए इंपॉर्टेंट क्लास। जितने बच्चे जुड़े हैं वेरी गुड इवनिंग है। हेलो सर, हेलो हेलो हेलो, सबको हेलो है। हेलो एवरीवन है। और नाम आप जरूर बताएंगे। नीलम मरोली महेंद्रगढ़ से है यहाँ पर। वेरी गुड। तो गुड इवनिंग सर एंड अवंती टीम। गजानंद सर यहाँ पर आई थिंक है। तो वेरी गुड इवनिंग संगम, रितु, कौशिक, संगम, महक। ओके, जितने बच्चे यहाँ पर हैं फटाफट फटाफट यहाँ पर कमेंट करें ताकि आज की क्लास को हम शुरू कर पाएं जल्दी से। गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। गायत्री। तो वेरी गुड इवनिंग। खारा खेरी से है कौन भाई? शशिकांत, राहुल, शूटर। ओके। तो हेलो, शूटर भी यहाँ पर हैं। तो आज शूटिंग करेंगे हम बच्चे आपके साथ। देखते हैं आप कितने बढ़िया शूट करते हो क्वेश्चनों को, कितना आंसर आप यहाँ पर देख पाते हैं। खुशी। सो जल्दी जल्दी बताएं अपने नाम को। काजल है पनिहारी से। नैना सर कैसे हैं आप? बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। और आज की क्लास आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। राहुल सैनी है यहाँ पर। जल्दी अपने नाम बताएं तो मेरे लिए आसान होगा आपका नाम लेना। जल्दी जल्दी बताएं अपने नाम को। काजल है पनिहारी से। तो नीलम फ्रॉम मरोली महेंद्रगढ़ से है। कोमल है। अंकित शर्मा। जल्दी जल्दी जुड़ें और फिर हम आज की क्लास की तरफ बढ़ पाएंगे। 7 मिनट और है। मैं चाहूंगा कि आप फटाफट अपने कमेंट्स कर दीजिएगा। और राधिका, करण है, संगम। तो वेरी गुड इवनिंग नीलम, अंकिता। ओके। और सभी बच्चे कोमल गुर्जर। चैप्टर नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर आप बच्चों के लिए रहने वाला है। ओके। सो ये आज की क्लास रहेगी। अभी हमारे पास 5 से 6 मिनट है। आपको बताना चाहेंगे, देखिएगा अभी आपके सेट एग्जाम हुए और आपने जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की थी, प्रैक्टिस पेपर आपके साथ शेयर किया, उन बच्चों को भले आती इस बात का पता है कि वो पेपर हूबहू वहां पर आपको देखने को मिला था। और आज चैप्टर हम 6 लगाने जा रहे हैं। और हमारे जो आई थिंक सुनील सर ने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, काफी अच्छी वीडियो और बहुत अच्छा उन्होंने वहां पर करवाया था। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कोई कमी जो रह गई है वो आज हम यहाँ पर दूर करने वाले हैं। और हमारे जो टीचर साथी जो आपके साथ क्लास में जुड़े हुए हैं और आपको क्लास में पढ़ाते हैं, देखिए सबसे पहले क्रेडिट उन्हीं को जाता है क्योंकि उन्होंने आपको इतने अच्छे से करा दिया है, कोई डाउट रह नहीं जाता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गुंजाइश रहती है किसी काम को करने के अलग अलग तरीके के। देखिए आप स्टूडेंट हैं, मेरे कराने का अलग तरीका हो सकता है, आपके करने का अलग, आपके टीचर का अलग। यानी हम जो स्टूडेंट है वो हमेशा सीखते रहते हैं अलग अलग टीचरों से। तो वही चांस यहाँ पर हम लेंगे। ओके। सो मैं फतेहाबाद से हूँ, हरियाणा से। ठीक है। तो फतेहाबाद में भी बहुत सारे स्कूल है। फतेहाबाद के जो जितने भी स्कूल है वो अपना कमेंट जरूर करके बताएं जितने टीचर साथी यहाँ पर जुड़े हैं। और टीचर साथियों का तो मैं यहाँ पर तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। इसके साथ साथ अपनी जो एससीईआरटी की ईटी टीम है, ईटी विंग जो टीम है, उनका भी थैंक्स करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें इतना बढ़िया चांस यहाँ पर दिया कि हम आप बच्चों तक। देखिए आने वाले समय ऐसा होगा जब आप +1 में आएंगे, आप पाएंगे कि पूरे और हरियाणा में ये क्लासेस चल रही है। अभी तो कुछ स्कूलों को यहाँ पर शामिल किया गया। और इसके साथ साथ हम अवंती टीम का यहाँ पर थैंक्स से लौट करना चाहेंगे क्योंकि उन्हीं का ये प्रयास था कि कुछ ऐसा हो कि जिसमें गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स लाइव आ पाए, कुछ ऐसा कर पाए जो अनोखा हो। और वैसा हम यहाँ पर करने में यहाँ पर सफल रहे हैं। तो हम टीम में विशेषकर नीदा मैम जो हमारे संपर्क में रहते हैं, मोनिका मैम है, और भी हमारे स्क्रीन के पीछे बहुत सारे ऐसे टीचर हैं। अवंती पूरी टीम है। देखिए वो फ्रंट में नहीं आ रहे, जैसे आप देखते हैं ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आप उन करेक्टर पर जाते हैं लेकिन करेक्टर को बनाने के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं, कैमरामैन, तो सब कुछ मिलकर आपका जो नाटक है बनाते हैं। इसी प्रकार ये जो एक
क्लास जो आई, इस क्लास में सिर्फ मेरा रोल नहीं है, मैं फ्रंट पे हूं, तो आपको लग रहा है कि सर नहीं, सर नहीं, मेरे पीछे पूरी टीम है, अवंती टीम है, और पूरा सपोर्ट है एससीईआरटी ईटी विंग का, कि मैं आपके साथ जुड़ पा रहा हूँ। ओके, सो फ्रंट में हीरो को मत माने, मेरे खुद के गाने नहीं है, मैं सिर्फ एक्टिंग करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो 70 स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ चुके हैं। सर, सर सेल्स का विलोम, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, नीता मैम, बिल्कुल थैंक यू मैम आपका भी। सो फाइंड कॉन्वेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर जुड़ पा रहे हैं, वेरी गुड। तो इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, बिल्कुल अमती टीम का तो थैंक्स है ही, सब बच्चों को पता है कि वो कहाँ तक पहुंच पा रहे हैं, और उनका प्रयास रहेगा कि सरकारी जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है हरियाणा के अंदर, उस गवर्नमेंट स्कूल के प्रत्येक बच्चे तक ये जो क्लास है पहुंच पाए। और अभी हमारे पास 3 मिनट और है, उसके बाद हम क्लास की तरफ बढ़ेंगे, और बड़ा ही बढ़िया टॉपिक रहने वाला है। आप कहोगे सर मजा आ गया इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं। 3 मिनट का समय और है, आप अपनी बात बता सकते हैं, क्योंकि हम बीच बीच में नहीं बात करेंगे। आपके कमेंट्स को लिया जाएगा, लेकिन आप क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद ही आपके क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर लूंगा, ठीक है ना। तो जल्दी से फटाफट फटाफट जुड़ें, जल्दी जुड़ जाएं, और फिर हम शुरू कर पाए आज की क्लास को, ठीक है जी। सो ये है आपका टॉपिक, है टॉपिक क्या रहने वाला है, ट्रायंगल हमने लिया है। 7 से 8 की क्लास है हमारी, कोशिश रहेगी कि इन 1 आवर में आपके डाउट्स को ले लिया जाए, क्योंकि बहुत कुछ आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में, आपके टीचर ने आपको बहुत अच्छे से कराया है, कोई डाउट नहीं इस बात में, आपके टीचर ने बहुत अच्छे से कराया है। यूट्यूब पे अपने सुनील सर, आई थिंक सुनील या सुशील सर है, उन्होंने आपके साथ 3 वीडियो इस वीक में शेयर की थी, प्लायो आपने लगाया, बहुत बढ़िया आपने वहां पर किया है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गुंजाइश जो रह गई है, वो गुंजाइश आज आपकी खत्म हो जाएगी, आपके डाउट जो है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इसीलिए यहाँ पर आपके लाइव सेशन लेकर आए हैं आपके साथ। मैं हूँ सुरेश कुमार, जिन बच्चों को नहीं पता बताना चाहेंगे, मेरा नाम है सुरेश कुमार, जीटी बेस नंगल रतिया फतेहबाद से हूँ मैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्या करना है, ये कहने की जरूरत ना रहे, ये आपकी ड्यूटी है कि आप क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिएगा। सो ट्रायंगल चैप्टर नंबर 6 यहाँ पर लेने जा रहे हैं। ओके, समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां क्या है, सिमिलर फिगर्स क्या है, ये बताऊं उससे पहले देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर इंटरेस्ट पैदा करते हैं आपके लिए, और वो क्या है, बिल्कुल यही है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। और सॉल्यूशन का पता लग जाए तो ये पता नहीं चलता कि क्वेश्चन क्या था। सेम इस चैप्टर के साथ हमारे साथ हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इसके अंदर करना है, क्या क्या बातें हैं। तो उन्हीं बातों को लेकर आज आपके सामने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या आप इसको जानते हैं, फटाफट इसका नाम बताएं क्या होगा, ये क्या है, फटाफट कमेंट करके बताएं, क्योंकि इसको तो बड़े अच्छे से आप जानते हैं ना। चीजें वो करेंगे जो आपके आसपास की है, आपके आसपास की चीजों से आप ज्यादा समझते हैं। बताएं क्या है ये, क्या है ये, फटाफट कमेंट करें अपने नाम के साथ, फटाफट फटाफट बताएं भी, जल्दी से अपने नाम के साथ। वेरी गुड इवनिंग है, अपने नाम जरूर बताएं। दीक्षा, फटाफट बताएं ये क्या है, क्या आपने देखा अपने आसपास, जी ट्रिपल टिकली, नाम जरूर बताएं। पैरेट, बिल्कुल जवाब आ चुका है, वेरी गुड इवनिंग है, पैरेट आ चुका है। चलेगा, अब ये अब ये बताएं कि ये आपके लिए क्या है। ओके, तो ये क्या है, ये बताएं, ये बताइएगा ये क्या है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, जवाब आ चुका है, वेरी गुड इवनिंग है, पैरेट आ, ठीक है। अब देखिएगा, ये एक गाना भी है, एक डाल पे तोता बैठा एक डाल पे मैना, दूर दूर बैठे हैं फिर भी प्यार तो फिर भी है ना। बिल्कुल, इनके अंदर क्या प्यार, क्या समानता यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। आप कहोगे सर ये बिल्कुल इसके जैसा है, हाँ गाना भी आपने सुना ना, तो बिल्कुल मेरे जैसा है, ऐसा कुछ गाना भी है। अगर आपको याद है तो मुझे बताएं कि कितने बच्चों को गाना पता है, इस गाने के बारे में, इस गाने के बोल किस किस को बचा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सर बिल्कुल सही है। क्यों सही है, कि इसकी जो चोंच है इस चोंच से मिल रही है, इसकी आंखें से आंख से मिल रही है, ओ पंख भी इसके मिल रहे हैं। ओके, क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या समानताएं आप देख पा रहे हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। समानताएं, क्या क्या समानताएं आपको लग रही है कि इन दोनों में है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।
कलर का बता सकते हैं, जो भी बता सकते हैं। ओके, तो क्या इसी को तो कह रहे हैं ना, क्या ये एक जैसा दिखता है कि नहीं दिखता, है ना? तो एक जैसा दिखना ही क्या होता है, सम। सम रूप क्या होता है, यानी रूप है ना? रूप क्या है, वो समान है। ओके, समान रूप है, तो ये हो गया आपका समरूप। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, धीरे धीरे बढ़ेंगे। ओके, अब आप ये इसके नाम, इसका नाम कमेंट करें फटाफट। बिल्कुल, ये तो हर बच्चे बच्चे को पता है, और मैं जानना चाहूंगा कि कितने बच्चों को ये पता है कि ये कौन है। ठीक है, ये भी हमारे मैथमेटिक्स, बिल्कुल भावना, जल्दी से बताएं, दोनों फटाफट बताएं, जल्दी से बताएंगे नाम इसका, जल्दी से बताएंगे, फटाफट बताएं इसका नाम। जल्दी से बताएं इसका नाम। मनु भाकर, बिल्कुल बिल्कुल, मनु भाकर नाम आ चुका है, बिल्कुल, क्योंकि ये हमारी जीके भी बढ़ा रही है और हमारा मैथ भी बढ़ाने वाली। ओके, तो ये मनु भाकर की एक फोटो है। आपने पता है कि इसने क्या किया था, मनु भाकर जो शूटिंग थर्ड पोजीशन है, बिल्कुल, मनु भाकर, बिल्कुल। अब ये देखिएगा, ये कौन है फिर? अगर ये मनु भाकर है, तो ये कौन है भाई? आप कहोगे सर ये भी मनु भाकर है। इन दोनों में अंतर बताएं सबसे पहले, मैं आई वांट टू नो द डिफरेंस, कि दोनों में डिफरेंस क्या लग रहा है, वो मुझे जानना है। ओके, इसमें डिफरेंस क्या रहेगा वो आप मेरे को बताएंगे सबसे पहले। तो क्या कहोगे कि सर डिफरेंस की बात की जाए, तो आप कहोगे सर इनका साइज, हाँ बिल्कुल, साइज जो है वो यहाँ पर मैटर कर रहा है। आप देख पा रहे हैं कि साइज में डिफरेंस है, क्या और कोई डिफरेंस है? नो। तो हम कह सकते हैं कि जो आंखें इसकी है, क्या वही आंखें इसकी है? बिल्कुल है। जो मेडल इसका है, वही सेम मेडल बिल्कुल वैसा इसके पास है। इंडिया यहां लिखा हुआ, तो इंडिया यहां लिखा, बिल्कुल। ओके, तो यहां पर अगर हम साइज को छोड़ दें, तो क्या हूबहू, क्या हूबहू दिखाई देता है? तो आप कहोगे यस सर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो क्या क्या ये भी समरूप का एग्जाम्पल बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा सर। आप कहोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि एक मैं हूं और एक मेरा फोटो है, जो कि मैं फार्म पे चिपकाता हूं, तो वो जो फोटो है ना, बिल्कुल मेरे जैसा दिखाई देता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि वो साइज में छोटा है और मैं बड़ा हूं। बिल्कुल सही सोचा आपने, है ना? ये बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आओ, किस किस बच्चे ने ताजमहल विजिट किया, फटाफट बताएं। ताजमहल में सभी बच्चे गए हैं। एक ताजमहल मेरे पास ये है, दूसरा ताजमहल मेरे पास ये है, और तीसरा ताजमहल मेरे पास ये है। क्या है ये? क्या तीनों एक जैसे हैं? तो आप कहोगे यस सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक जैसे हैं। फर्क क्या है? फर्क है इनके साइज का, बड़ा, छोटा, और उससे भी छोटा। यानी ये आपके पास हो क्या हो गए हैं, समरूप हैं, लेकिन इनका आकार बराबर नहीं है। बिल्कुल, चलेगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब कुछ मैथमेटिक्स से हमें उठाते हैं। ओके, कुछ मैथमेटिक्स से उठाते हैं, और आप बताएं मुझे क्या है ये, क्या है ये बिग एंड स्मॉल? बिल्कुल, राम फतेहाबाद फरीदाबाद से। ओके सर, समय है। ओके, ताजमहल, बिग स्मॉल, ओके, साइज डिफरेंस, वेरी गुड। सभी बच्चे बिल्कुल साइज। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल, यस सर। सर मेरे नेटवर्क इश्यू हो रही है, कोई बात नहीं, आप बाद में देखते हैं। यस सर। ओके, साइज संपूर्ण है ये सर। ओके ओके ओके, बिल्कुल। नाम जरूर बताएं, देखिए नाम बताएंगे तो मैं नाम के साथ आपको अनाउंस कर पाऊंगा, ठीक है? अब यहां पर क्या, क्या ये इसके जैसा है? मैथमेटिक्स के अंदर आ गए हम। यस, बिल्कुल है, ये इसके जैसा है। सर ये इसका बेटा है, वो आपकी मर्जी है, आप कैसे मानते हैं? ये इसका बेटा बेटा है, बिल्कुल है। क्या गोल है दोनों? बिल्कुल वृत्ताकार है। फर्क जो है वो क्या है, इनके साइज का है। यानी इसकी त्रिज्या हो सकती है कुछ अलग हो, ओके, और इसकी त्रिज्या अलग है, लेकिन दोनों एक जैसे हैं। क्या सर ये भी समरूप है? हाँ बिल्कुल समरूप है। तो मेरे मन में क्वेश्चन क्या आया, आप मुझे बताएं, क्या क्या सभी, क्या सभी वृत्त जो है वो समरूप होंगे? क्या सभी समरूप होंगे क्या?
बस मेरा मन में यही क्वेश्चन है, क्या सभी ऑल द सर्कल आर सिमिलर? बताएं मुझे। जो बच्चे यस कहना चाहते हैं वाई लिखे, वाई लिख दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। नो कहना चाहते हैं तो एन लिख दीजिएगा। बस फटाफट बताएं, अपने नाम के साथ बताना है आपने, ठीक है ना? अपने नाम के साथ बताएंगे मेरे बच्चों। साइज सर, गायत्री बिल्कुल यस सर, ओके। आई एम करण चौहान भिवानी से, ओके। हाँ सर, ये इसके जैसा है, बिल्कुल इसके जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल, बिग या स्मॉल, निष्ठा, तपस्या, ओके। नीलम, ओके। मीनाक्षी, ओके, यस यस, सब कह रहे हैं यस यस, ओके। चलिएगा, यहां तक तो पिक्चर क्लियर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब बताएं मुझे, आपके पास ये क्या है? एक ट्रायंगल आ चुका है, ओके। और ये क्या आ गया? एक ट्रायंगल आ गया क्या आपके पास? यस। दोनों ट्रायंगल में क्या डिफरेंस है और क्या समानता है, ये बताएं मुझे, ठीक है? आपको सर बिल्कुल इसके जैसा है, बिल्कुल इसके जैसा, कोई डाउट नहीं है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सबसे गरीब, देखिएगा आप तो बड़े अमीर थे, अभी तक जितने हम देख रहे थे, जितने तक हमने देखे, पैरट को देखा, तोते के पास तो क्या क्या था? बोला मेरे पास आंखें हैं, क्या तेरे पास आंखें हैं? यस है, मेरे पास आंखें। मेरा रंग हरा है, ग्रीन है। तो दूसरा तोता बोला मेरा भी ग्रीन रंग है, ओके। मेरी चोंच रेड है, दूसरा तोता बोला मेरी भी रेड है। मतलब उनके पास सो मेनी क्वालिटीज थी जिनको हम मैच कर रहे थे। अब सबसे गरीब, इसको गरीब क्यों बोल रहा हूं मैं? भाई ये सबसे गरीब कौन है? ट्रायंगल है। क्यों गरीब है? भाई इसके पास है क्या? बेचारे गरीब के पास क्या है, आप बताओ मुझे। सिर्फ दो चीजें हैं इसके पास, और वो क्या है आप बताएंगे मुझे। सबसे गरीब है मेरा ट्रायंगल, और ट्रायंगल के पास क्या है? क्या है इस गरीब ट्रायंगल के पास? ये आपने बताना है। बताएं भी फटाफट, फटाफट बताएं कि गरीब ट्रायंगल के पास क्या है। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से बताएं। नहीं, साइज सेम नहीं है यहाँ पर। आप अच्छा, कुछ बच्चों को बता देते हैं। वे बच्चे जो क्लास में अभी अभी जुड़े हैं, अपनी क्लास को ऐसे टच करेंगे आप, ठीक है ना? आप टच करोगे तो रेड लाइन आ जाएगी, उसको स्किप करके लास्ट तक लेकर जाएं तो आप वहां पहुंच जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर हमारी क्लास चल रही है, ओके। तो जब भी लाइव क्लास में आप लेट हो जाते हो या कोई भी सेशन चल रहा है, तो आप क्या करें? टच करके वहां चले जाएं जहां पढ़ाया जा रहा है। इससे का फायदा ये होगा कि आप जो कमेंट करेंगे वो उनका जवाब दे पाएंगे, है ना? तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। ओके सर, साइड डिफरेंस है, ओके। कलर, साइड, साइड एंड एंगल, ओके। हमारे लिए भाई कुछ नहीं है बेचारे के पास। ट्रायंगल के पास कौन है और क्या है? भुजा, बस, और कुछ भी नहीं है, ओके। बेचारे के पास नाम भी नहीं था, नाम दे देते हैं ए बी एंड सी, ओके। और ये मेरा क्या आ गया? पी क्यू एंड आर, ओके। भी नेमिंग, सबसे पहले तो इसके पास क्या है? एंगल है, ओके। एक हमारे पास एंगल है, दूसरी इसके पास भुजा है, सिर्फ दो ही चीजें हैं। इसका मतलब जब भी हमें इनकी समरूपता देखनी होगी तो दो ही चीजें हमें देखनी है। एक इसका एंगल रहेगा और दूसरा इसकी साइड, यानी कोण और भुजा। इसके अलावा और कुछ नहीं है इसके पास। और आप जब आपने, क्या नेटवर्क प्रॉब्लम यहां पर बार बार आ रही है? लेट मी चेक। नो, दिस इज ओके फ्रॉम हेयर। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई नेटवर्क इश्यू है। आप एक बार चेक करें, बीच बीच में आ रही है प्रॉब्लम, तो आ रही है, मैंने भी देखा है, ओके। तो सर नेटवर्क प्रॉब्लम नो, सभी बच्चे अपने इंट्रो, बी, बी, रजनी बी, ओके। बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर है। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? वे त्रिभुज जो समबाहु होते हैं, बिल्कुल सही है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और
हम भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, कब होते हैं? यदि उनके संगत, पहली बात है बहुभुज। बहुभुज कहने का अभिप्राय ये है कि आपने ये नहीं देखना कि भुजाएं कितनी हैं, ओके। बहुभुज का मतलब क्या होगा? हो सकता है तीन भुजाएं हो, कम से कम तीन ट्रायंगल से शुरू होंगे, चार हो, पांच हो, छह, सात, आठ, नौ, कितनी भी भुजाएं हो। बहुभुज आप जब आपको मिल गए हैं, पॉलीगन्स आपको मिल गए हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं समरूप की दृष्टि से, तो क्या करेंगे? हम देखेंगे क्या उनके संगत कोण बराबर है, एंगल्स इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग, और संगत भुजाएं का जो अनुपात है क्या वो बराबर है, समानुपाती है। तो हम क्या कहेंगे? तब हम कहेंगे कि जैसे एग्जांपल हमारे पास कितनी साइड है इसकी, कितने भी हो, ठीक है ना, काउंट कर लीजिएगा, 7 साइड आई थिंक, ओके। अब अब क्या ये दोनों जो आपके पास बहुभुज है, सप्तभुज है, क्या ये आपके समरूप है या नहीं है? फटाफट बताएं, फटाफट बताएं, जल्दी से बताएं सभी बच्चे। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, फटाफट जल्दी से बता दीजिएगा भाई, सभी बच्चे बताएं जल्दी से, फटाफट बताएं भाई सभी बच्चे, जल्दी से बता दीजिएगा क्या ये समरूप? यस सर, जब उनके एंगल और साइड इक्वल हो। हिमांशु भाई, साइड इक्वल नहीं, ये वर्ड आप पकड़िएगा मेरे बच्चों। साइड इक्वल यानी ये साइड इसके इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है। जो अनुपात ए बी सी डी ई एफ जी, ओके, जो भी अनुपात इनका बने, सबका अनुपात क्या हो? पी क्यू आर एस टी यू एंड वी, जो भी अनुपात, यानी ये जो अनुपात, पहली बात तो क्या, जो एंगल है, एंगल एंगल के बराबर हो, और जो अनुपात ए बी का, ए बी बाई, सपोज कीजिएगा मैंने पी क्यू ले ली, ए बी बाई पी क्यू का जो अनुपात बने वो ही सभी भुजाओं का अनुपात बनता जाए, तो हम कहते हैं समरूप, ना कि इक्वल। इक्वल नहीं लेना बच्चे, ठीक है, चलेगा। आइएगा, द ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्सोमिल्स, अगर आप इसको जानते हैं, आज का चैप्टर हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं जा रहा हूं इसकी भक्ति में। जितने बच्चे यहां पर हैं सभी बच्चे एक बार थेल्स थेल्स लिख दें, ताकि ये प्रकट हो और हमें आज के चैप्टर का ज्ञान दे पाए। तो जल्दी से बोले, थेल्स बाबा की जय, जल्दी से सभी बच्चे कहें कि थेल्स बाबा की जय, ताकि ये प्रकट होकर हमें कुछ ज्ञान दे पाए। जल्दी से, यस यस, बिल्कुल, जल्दी से थेल्स बाबा की आप पूजा कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रकट जब होंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। तभी मैं चाहूंगा कि अपने समय से निकल कर आए, और हम सब स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैं भी मैथ का स्टूडेंट हूं और आपकी मैथ के स्टूडेंट है, हम सभी मैथ के स्टूडेंट है। देखिए, आप ये ना सोचिए कि सर को आता नहीं, अरे भाई मैं भी मैथ को सीख रहा हूं और आप भी सीख रहे, वी ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। और उनमें से जो हमारे पास थेल्स है, वो क्या है? वो एक ग्रेट मैथमेटिशियन हुए हैं, और हम चाहेंगे कि आज ये आए तो हम क्लास को बढ़ाएं। तो ये तभी आ पाएंगे जब आप थेल्स थेल्स कमेंट करके बताएंगे, ताकि ये आए और हमें ज्ञान दे पाए। तो मैं जा रहा हूं थेल्स की पूजा में, और सभी कहेंगे जय बाबा थेल्स की, जय बाबा थेल्स। बेटा सुरेश, आंखें खोलो। आज मैं तुझे अपने जियोमेट्री पर किए कार्य को बताऊंगा, जिसे आने वाले दिनों में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम से जाना जाएगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इस प्रमेय का प्रयोग करो और बच्चों को समझाओ। बिल्कुल, तो मुझे ज्ञान हो चुका है। थेल्स बाबा ने जो अपनी बात बताई है, वो बात मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, क्योंकि आपने भी थेल्स बाबा को सुना, और थेल्स बाबा ने जो बात हमें बताई है, वो क्या बताई है? वो बताया है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के बारे में। थेल्स ने पहले अनाउंसमेंट कर दी है
क्या बताया है थेल्स जी ने कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं की को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए हम रेखा खींची जाए, हम के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। क्या कहा थेल्स जी ने? क्या कहा? उसने कहा कि अगर प्यारे बच्चे, अगर आप एक ट्रायंगल को लेंगे और उसका नाम दे दीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगे, ए बी सी पी क्यू आर, जो मर्जी लगे, और आपको क्या करना है, एक भुजा, ओके, क्या लेनी है? एक भुजा लेनी है। सर मैं ए बी ले लूं, ले ले भाई। क्या मैं ए सी ले लूं, ले ले भाई। बी सी, जो भी आपको पसंद हो, एक भुजा आपने लेनी है, उसके समांतर रेखा खींचनी है। तो आप जो मर्जी जाए, ओके। उदाहरण के लिए अगर मैंने बीसी को मान लिया कि अगर मैंने बीसी भुजा मैंने यहां पर ली और इसके समांतर रेखा मैंने यहां पर खींच दी। कौन कह रहा है? मैंने नहीं कहा भाई, थेल्स बाबा जी कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? एक भुजा के समांतर, ओके, एक भुजा के समांतर आपने रेखा खींची है। अन्य दो भुजाएं, बीसी को छोड़ के अन्य दो भुजाएं कौन सी है? ए बी और ए सी है, और इनका नाम हमने दे दिया डी और ई। क्या होगा? क्या होगा मेरे बच्चे? क्या कह रहा है थेल्स ने? क्या बताया हमें? थेल्स जी ने हमें बताया है वो ये दो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु, और हमारे बिंदु क्या मिल गए? डी और ई पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, ओके, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। क्या मतलब हुआ? कि जो अनुपात यहां बनेगा वही अनुपात यहां बनेगा। कैसे बनेगा सर? ये क्या कहना चाहता है कि आपका अनुपात, अगर एडी, आपका अनुपात जो है वो क्या बन गया है? आपका अनुपात बन गया है, वो बना है एडी, ओके, एडी बाय टीबी, ओके। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या लिखेंगे? ए ई बाय ई सी, ओके। एडी बाय डीबी बराबर है ए बाय ई सी। ये बात थेल्स ने बताई है, और आज हम इसको किसके नाम से जान रहे हैं? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो आप ये देखो, ये जो थेल्स बाबा हुए कितने पुराने हैं, आप सोच भी नहीं सकते। दादा परदादा बहुत पुराने हैं, और कितने साल पहले वो बात बताई थी, और आज इस बात को हम पढ़ रहे हैं, और आज हमारे साथ प्रकट भी हुए, उन्होंने दर्शन भी दिए, और हमने बात को जाना भी। अब कईयों का दिमाग घूम गया, सर मैं यू ऐसे नहीं, सर मैं लिखना चाहता हूं नीचे शुरू कर दूं सर जी, बी डी बाय डी ए बराबर है सी ई बाय ई। सर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल भाई, थेल्स ने तो इशारा कर दिया आपको कि अनुपात बराबर लेना है, और बाद में अनुपात आप जैसे मर्जी लो। तो सर क्या मैं इसको, क्या सर मैं इसको ए डी, ओके, ए डी बाय ए बी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सर क्या ये मेरा ए ई बाय ए सी बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। अच्छा, मतलब कहने का अभिप्राय ये है, आप इसको जैसे मर्जी लिखें, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपने इसको लिख देना है, ये हो जाएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, यहां तक सबको समझ में आया है? एक बार आया तो सब बच्चे लाइक कर दें, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पर जितने साथी देख रहे हैं वो भी शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, ओके। तो मैं एक बार एक पानी पी लेता हूं, आप अनुपात बताएं, और कौन कौन सा अनुपात है जो बन सकता है? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, और कौन कौन से अनुपात यहां पर बन रहे हैं? यस सर, ओके सर, ओके, ठीक है ना। तो यहां तक सबको समझ में आ चुका है, ठीक है ना। थेल्स बाबा की कहानी हमने समझी उसी के जुबानी, ओके। आप चाहो तो ये जरूरी नहीं कि आपने बीसी के समांतर खींचना, आप चाहो तो इस एसी के समांतर भी ऐसे आप ड्रा कर सकते हो, यानी एसी के समांतर ये करेंगे, ठीक है। तो उसका कोई नया नाम देते हैं एफ और जी, ओके। तो क्या करेंगे? बी जी बाय जी ए,
तो ये किसके बराबर बन जाएगा, ई एफ सी बाय जी। ओके, तो ऐसे आप और भुजाओं पर भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आइएगा आगे बढ़ते हैं। कहता है चित्र आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, चित्र आ जाओगी, क्या कह रहा है, हाँ ये कहता है चित्र में ए बी जो है क्या है, इसका नाम दे रखा है, नोट कर लीजिएगा, ए बी सी है। ओके, पी क्यू आर है आपके पास, पी क्यू आर, जिन बच्चों को आंसर आता है फटाफट कमेंट करें, पी क्यू आर है। और यहां पर ए बी जो है ना, ए बी क्या है, इसके समांतर चली गई है। ए बी का मान क्या है, ए बी की वैल्यू है 3 और क्यू आर का मान है 9। ओके, एंड पी आर, व्हाट इज द पी आर, ये जो साइड है ना पी आर, ये पी आर जो है ये कितना दिया आपको, 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपको बताना है पीबी की, पीबी आपने बताना है। तो फटाफट कमेंट करके बताएं क्या राइट आंसर यहां पर रहने वाला है, जल्दी से बता दीजिएगा इसका आंसर क्या रहने वाला है, जितने बच्चे यहां पर देख पा रहे हैं। कहते कि बाबा की कहानी लास्ट में फिर सुना देंगे, कोई बात नहीं, बाबा की कहानी, क्योंकि बाबा ने ही यहाँ पर काम करना है। जल्दी से बताएं, 6 सेंटीमीटर, कोई बी कह रहा है। हम्म, जल्दी से बताएं। देखिएगा यहां पर अगर बात करूं मैं, ट्रायंगल कौन सा बन रहा है। ओके, पहली बात तो क्या क्या आपको एक छोटा सा ट्रायंगल, प्यारा सा ट्रायंगल है, वो आपको दिखाई दे रहा है, मेरे को ये बताएं, क्या ये ट्रायंगल जो आपको पी ए बी, क्या ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम दे देते हैं ट्रायंगल पी ए बी। ओके, ये ट्रायंगल आपका है। और एक बड़ा सा ट्रायंगल भी आपको दिखाई दे रहा होगा, दैट इज व्हाट क्यू पी आर। ओके, ट्रायंगल क्यू, एक मिनट, पी ए बी नहीं, हाँ पी से शुरू करेंगे ना, पी लिख लेते हैं, पी, ओके, पी क्यू आर। ओके, ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल में आप देखो, देखिएगा ये जो लाइन है ना, ये लाइन क्या है, इसके समांतर है। तो क्या ये कोण मेरा इस कोण के बराबर होगा, हाँ सर हो जाएगा। कैसे पता चला सर, 9th में हमने पढ़ा था कि ये अगर दो समांतर रेखाएं हो और एक रेखा काट जाती है तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है, जिसे हम एकांतर कोण कहते हैं, एक ही ओर के संगत कोण कहते हैं। इसी प्रकार ये कोण इस कोण के बराबर होगा, बिल्कुल। क्या छोटा ट्रायंगल बड़े के सिमिलर हो गया, समरूप हो गया, बिल्कुल हो गया। एक चीज तो ये भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर थेल्स बाबा की बात माने, हम थेल्स बाबा को याद करें, और थेल्स बाबा ने हमें जो बताया था वो क्या था, वो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। ओके, थेल्स बाबा की कहानी क्या काम आएगी भाई, थेल्स बाबा प्रगट हुआ था, ज्ञान उसने जो भी दिया था वो ज्ञान आज आजमाएंगे और सवाल को करके जाएंगे। ठीक है ना, दोनों ट्रायंगल समरूप भी हो गए, ठीक है ना। ये ए बी मेरे पास क्या आती है भाई, फिर से लिखना पड़ेगा, पी क्यू आर और क्या, ए बी। ओके, ए बी का मान क्या है, 3 है, और क्यू आर का मान क्या है, क्यू आर का मान 9 है। ओके, तो मुझे पता है पी आर, पी आर मेरे पास 6 है। ओके, पी आर मेरे पास क्या, 6 है, और मुझे बताना है पीबी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और आपके बच्चों के आंसर सही नहीं आए हैं, तो इससे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम जरूर है। क्या सभी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है? ओके, तो यहां पर देखिएगा, मैं जो ये जो कर रही है ना, ठीक है, हमें इसको थोड़ा सा समरूपता से लेना पड़ेगा। ये ट्रायंगल इसके समरूप है, तो भुजाओं का अनुपात हम लेंगे। ये जो भुजा हो गया, ठीक है ना, इस ट्रायंगल की ए बी और इस ट्रायंगल की क्यू आर, इसका जो अनुपात बनेगा वही अनुपात किसका बनना चाहिए, पी आर, ओके, और बाय पी बी, ये छोटी वाली भुजा, ठीक है। छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल समरूप है, भुजाओं का अनुपात हम बराबर ले रहे हैं। ए बी का मान मेरे पास क्या है, 3 है, क्या ए बी का मान 3 है, और ये मेरे पास 9 है। पी आर मेरे को फाइंड आउट करना है, एक्स हो गया, पीबी की वैल्यू मेरे पास 6 है, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, 18 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ओके, तो जिन बच्चों का 2 आंसर आया था, दैट इज द राइट आंसर। किसी बच्चे ने 2 आंसर कहा भी नहीं, किसी भी बच्चे ने भी 2 नहीं कहा, मेरे बच्चे, किसी भी बच्चे ने 2 नहीं कहा है।
तो यहां से पता चलता कहीं ना कहीं आपको डाउट है इस चैप्टर के अंदर। नहीं नहीं नहीं, बाबा की कहानी सुनाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, बाबा की भी कहानी सुनेंगे। बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या कहते हैं? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। 2000 जो आपका 15 है वो ले लीजिएगा। त्रिभुज आपको गिवन है, यानी ए डी बाय डी बी आपको दिया हुआ है, और ए ई, ओके, ये अनुपात उसने कहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। ओके, एडी बाई डी बी, ए बाई ए सी इज गिवन, दे रखा है। हमें क्या बताना है कि वह तीसरी भुजा, तीसरी कौन सी है, बीसी के समांतर होगी। यानी हमने प्रूव क्या करना है, हमने क्या प्रूव करना है मेरे बच्चे, हमने प्रूव करना है कि जो मेरी डी ई रेखा है ना, मेरी डी ई रेखा समांतर है किसके भाई, बीसी के समांतर। ये कहानी हमने करनी है, ठीक है जी, पास में आ गया। अब देखो ये रेखा इसके समांतर है या नहीं है, ये तो हमने सिद्ध करना है। ओके, ठीक है ना, हमें पता नहीं, हमें वी हैव टू प्रूव। और सच पूछे तो ये जो चैप्टर चलने वाला है ना, चैप्टर नंबर 6 जो चलने वाला है ना, वो अपने आप में ट्रू है, वो बातें सारी सत्य हैं। आप सत्य साबित कर पाओ या ना कर पाओ, पर दैट इज द ट्रू, वो तो सत्य है ही है। आप ये कहो कि सिद्ध कीजिए क्या सुरेश सर, सुरेश सर भी, ये भी कोई क्वेश्चन हुआ। तो सेम वे ये अपने आप में ऐसा है कि ये समांतर होगी, लेकिन हमें इस पे काम करना है। हमें थेल्स बाबा की कहानी याद करनी पड़ेगी। और थेल्स बाबा ने जो कहा था, वो क्या कहा था, ये है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन थेल्स बाबा की कहानी को हम याद करें। और थेल्स बाबा जी ने हमें कहा था, वो क्या कहा था मेरे प्यारे बच्चे, ये करना, एक त्रिभुज में एक समांतर रेखा खींच देना। तो मैंने अपने तरफ से ये समांतर रेखा खींच दी है, मैंने खींची है। ओके, तो मैं इसको रचना कहूंगा या कंस्ट्रक्शन कह दीजिएगा। आप हिंदी में लिखना चाहो तो रचना लिख सकते हो। तो क्या कंस्ट्रक्शन मैंने की है कि डी एफ समांतर है किसके भाई, बीसी के, खींचिए, ठीक है ना। तो थेल्स बाबा ने क्या बताया था आपको कि एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे जाए, एक समांतर रेखा आपको मिल जाए, तो वो क्या करती है, वो अन्य दो भुजाओं के अनुपात को बराबर देगी। और वो कहानी थेल्स बाबा की है, तो वही हम कहानी करने वाले हैं। तो हम प्रूफ में क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हमने क्या किया कि हमने डी एफ को पैरेलल ड्रा कर दिया है बीसी के, समांतर हमने खींच दी, और थेल्स बाबा को याद किया। और थेल्स बाबा जी ने कहा, वो क्या कहा कि एडी बाय डी बी किसके इक्वल होने वाला है, दैट इज ए एफ बाय एफ सी के। ओके, थेल्स बाबा की कहानी याद आ रही है, आप लिख सकते हो कि थेल्स, है ना, लिखे बताएं आप किसने कहा ये थेल्स बाबा जी ने कहा, तो ये मेरी थेल्स प्रेमी है। ओके, अब यहां पर ये गिवन है, ये इनका अपना था, ये थेल्स बाबा की मदद से हम आए हैं। जब दोनों को मैं देख पा रहा हूं तो मुझे पता चला कि थेल्स बाबा की कहानी और इसकी कहानी मैच खा रही है, यहां से और यहां से। ओके, ये इन्होंने बनाया, ये थेल्स बाबा से आया, तो लेफ्ट लेफ्ट के बराबर आया, तो हम कहेंगे कि राइट भी राइट के बराबर होगा। एक और दो से क्या होगा मेरे बच्चे, एक और दो से ए ई बाय ए सी किसके इक्वल आ जाएगा, ए एफ बाय एफ सी के। ओके, बोलो भी, यहां तक आया तो यस सर, यस सर कर दीजिएगा कि यस सर हमें यहां तक समझ में आ चुका है। फटाफट बताएं, फटाफट बताएं कि यस सर यहां तक हमें क्लियर है। ओके, बस अब देखो मेरा अब टारगेट क्या होगा, मैं क्यों कर रहा हूं, मैं क्या करना चाहता हूं। अरे मैं करना क्या चाहता हूं, मैं ई और एफ को एक बिंदु साबित करना चाहता हूं। और ये करने से क्या फायदा होगा सर जी, भाई इन दोनों को अगर तुम एक ही बिंदु बना पाओ तो हम कहेंगे कि ये जो रेखा इनकी है और ये जो रेखा बाबा की है, दोनों रेखाएं एक ही है। और जब दोनों रेखाएं एक ही हो जाएगी, बाबा की तो थी समांतर, तो इसको भी हम कहेंगे समांतर। अब मेरा टारगेट है इन दोनों बिंदुओं को एक साबित कर देना कि ये बिंदु एफ यहां ना होके यहां है, दोनों बिंदु एक ही है।
ये मेरा टारगेट है। ओके, तो ये टारगेट पूरा करने पर हम काम करने जा रहे हैं। ओके, तो मैं यहां पर क्या करूं, क्या करूं, इसको अगर मैं इसी मैं कहूं, अगर मैंने क्या किया, ए ई, ओके, ए बटे ई सी करते हैं भाई। ओके, बराबर है ए एफ बाय एफ सी। ठीक है, मेरा टारगेट आपको क्लियर है ना, इन दोनों पॉइंटों को एक बनाना चाहता हूं। तो मैंने अपनी तरफ से अगर इसमें वन ऐड किया और इसमें वन ऐड किया तो देखते हैं क्या परिणाम मिलता है। तो एसी नीचे आ गया। ओके, एसी की जरूरत पड़ेगी भाई, नहीं क्या, और यहां से एफ सी की, हाँ बिल्कुल। ओके, तो एलसीएम मैंने लिया, ओके, इसी को इसी डिवाइड किया, वन आ गया तो ये मेरा ए हो जाएगा, प्लस में इसको इसे डिवाइड किया तो मेरा क्या आ जाएगा, ई सी आ जाएगा। ओके, ए ई प्लस ई सी आ गया इक्वल टू, इसी को हम फिर से करेंगे, एफ सी आ गया तो ये मेरा ए एफ हो जाएगा, प्लस में इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एफ सी आ जाएगा। ओके, अब ये देखिएगा, अगर मैं मेरे बच्चे ए ई, ये रहा मेरा, ये है मेरा ए ई, अगर इस ए ई में ई सी जोड़ दूं तो क्या बनेगा, ए सी बनेगा। ओके, और नीचे ई सी है ही पहले से, इक्वल टू, अगर मैं ए एफ, ये मेरा ए एफ है, इस ए एफ में एफ सी को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, फिर से ऐसे मिलेगा, और नीचे मेरा क्या आ गया, एफ सी आ गया। ओके, बात समझ में आ गई, एसी से एसी उड़ जाए और उसको पलटी मार दें तो मुझे क्या मिलेगा, ए सी किसके बराबर आ जाएगा, एफ सी के। अब इसको ध्यान से देखना क्या हो रहा है, कहता ई से सी की दूरी, ई से सी की दूरी ई सी है, और एफ से सी की दूरी एफ सी है, दोनों बराबर है। ये कब होगा मेरे बच्चे, है, ए सी और एफ सी मेरा कब बराबर होगा, जब ई और एफ एक ही दूरी से, भाई सी से देखिएगा, भाई सी से ई और सी से एफ, कहता दोनों बराबर है। भाई बराबर है तो क्या ड्रामा हो रहा है, ये दोनों ड्रामा कर रहे हैं, ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं, डबल रोल नहीं है ये। तो हम क्या कहेंगे मेरे बच्चे, हम कहेंगे ई और एफ एक ही बिंदु हैं, और एक ही बिंदु है तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या हो गया तुम बताओ। इसका मतलब ये हो गया कि जो रेखा इसने खींची थी और जो शक्ति थेल्स बाबा की समांतर रेखाएं थी, दोनों अलग अलग ना होके एक ही है। क्यों है, क्योंकि एफ और ई एक ही बिंदु है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो डी रेखा है वो समांतर है। तो ये आपने इस प्रकार इसका एंड करना है। समझ में आया तो बताएं एक बार मेरे को, फटाफट बताएं भी। ओके, तब तापसी फटाफट बताएं भी, जल्दी से बताएं, मैं वाटर ब्रेक ले रहा हूं, और ठीक है ना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, करेंगे इसको आज कंप्लीट। ओके, यस, ओके, सभी कह रहे हैं यस सर, समझ में आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, सभी बच्चे कह रहे हैं कि यस यस सर। भाई इसका मतलब तो आपके टीचर ने बहुत अच्छे से आपको कराया है, तो अपने टीचर के लिए आप एक बार लाइक करें। आपका जो टीचर है ना, ठीक है, आपका जो टीचर है उसकी लाइक यहां पर बनती चलेगा। दो क्वेश्चन है, एक को मैं करूंगा, एक को आप करेंगे घर से। क्या कह रहा है, कहता कि ट्रायंगल पी क्यू आर की, ट्रायंगल पी क्यू आर की, पी क्यू आर आपके पास एक ट्रायंगल है। भाई क्यों नहीं लिखा जा रहा भाई यहाँ पे, चलो यहाँ लिख देते हैं, लिखा ही नहीं जा रहा, पी क्यू आर, ठीक है, बेचारा लांडा हो गया। पी क्यू आर की बजाओ, पी क्यू और पी आर पर ई और एफ, ये ई बिंदु और ये आपका एफ बिंदु है। ओके, स्थित है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ये रेखा इसके समांतर है या नहीं है। ट्रायंगल मुझे दिख रहा है, समांतर रेखा की बात की जा रही है, तो मुझे याद आएगी थेल्स बाबा की। थेल्स बाबा ने मुझे जो ज्ञान दिया वही ज्ञान आपको दिया। क्या बताया थेल्स बाबा ने, थेल्स बाबा बोला जब भी मेरे प्यारे बच्चे एक ट्रायंगल तुझे दिखाई दे, समांतर रेखा तुझे दिखाई दे, कुछ नहीं करने का, क्या करना मेरे बच्चे, पीई बाय ई, और यहां पर क्या आएगा क्यू, ये अनुपात लेना, और पी एफ बाय
एफ आर ले लेना। ये कब लेना? ये तब लेना जब ई एफ मेरी क्या हो, क्यू आर के समांतर हो। थेल्स बाबा की जय। ठीक है, तो अब इसके आधार पर इनकी वैल्यू हम पुट करके देखें तो क्या बनेगा। पी का मान क्या है? अभी पी का मान है 3.9 और ई क्या का है 3। इसको हल किया तो इसका मान क्या बन गया आपके पास? 1.3 बन गया। ओके, पी एफ बाई एफ आर, पी एफ की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे? 3.6 है। ओके, और एफ आर की वैल्यू क्या है? 2.4 है। इसको हल किया तो 12 12 3 36 12 दूनी 24 1.5। तुम मुझे बताओ क्या ये दोनों बराबर आए हैं? नहीं, ये बराबर नहीं आए हैं। और बराबर नहीं आए हैं तो थेल्स बाबा नाराज हो जाएंगे, और थेल्स बाबा नाराज हो गए तो कहेंगे नहीं बच्चे, ये रेखा इसके समांतर नहीं है, होती तो अनुपात बराबर आता। तो थेल्स बाबा की बात हमने मानी और कह दिया नहीं भाई, नहीं है ये समांतर रेखा। थेल्स बाबा की जय। तो ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपने करना है इसको घर से। एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, आप एक्सरसाइज में जाइएगा, चलेगा। अब 2020 और 2014 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन क्या है? कहता है कि एबीसीडी एक समलंब है। ठीक है, आओ देखते हैं। वाओ, पढ़िएगा इसको, एबीसीडी। ठीक है, ए बी डी सी। चलिए ये हम अगर ऐसे लिखें इसको भी, ए बी सी डी, अगर आपको आता है कमेंट कर रहे हैं। ए बी सी डी के समांतर है। ठीक है, और असमांतर भुजाएं ए डी और बी सी पर बिंदु ई और एफ ले लिए। ए का मान यानी ई एफ है ना, ए का मान क्या है? 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ईडी की वैल्यू 1.5 है। ओके जी, पीएफ की वैल्यू क्या है? दैट इज द 2.4 है। और सीएफ को फाइंड आउट करना है, इसको मैंने एक्स मान लिया है। ओके, बताओ फिर अब, बताओ बताओ कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे? जल्दी से बताएं मेरे बच्चों, जल्दी से बताएं, फटाफट बताएं, जल्दी से बताएं सभी बच्चे। 2 सेंटीमीटर कह रहे हैं। ओके, इंटरेस्टिंग ह्यूमन। यस, आप भी तो अच्छे हो ना, आप यहाँ पर रुके हुए हो तो आप भी तो इंटरेस्टेड हो ना, तभी बात बनेगी मेरे बच्चे। 1.8 आ चुका है दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत जी का, दुष्यंत वर्मा जी है। ओके, दुष्यंत चौटाला याद आ गए, है ना। देखो यहां पर जब ये मैं क्वेश्चन लेकर गया, मैं परेशान हो गया। मैंने थेल्स बाबा को याद किया कि थेल्स बाबा आपने समलम के बारे में तो कुछ नहीं बताया मेरे को। मैं थेल्स बाबा के पास फिर चला गया और थेल्स बाबा ने कहा, क्या कहा बच्चे, कि जब भी तेरे को एक समलम दिखाई दे उसके अंदर तेरे को ट्रायंगल ढूंढना है, तो क्या तुम ढूंढने में मेरी मदद करोगे? कितने बच्चे ऐसे हैं जो कह सकते हैं कि सर इसके अंदर ट्रायंगल मुझे मिल जाएगा, ट्रायंगल मिल जाएगा तो मेरी बात बन जाएगी। तो बोलो थेल्स बाबा की जय। तो मैंने क्या किया, मैंने जैसे ही इस लाइन को ड्रा किया और मेरी बात बनती नजर आ रही है कि एक ट्रायंगल ये दिखाई दिया, दूसरा ट्रायंगल मुझे ये दिखाई दे रहा है और समांतर रेखा मुझे मिल चुकी है, और थेल्स बाबा अपना जादू यहां पर चला देंगे। और वो जादू क्या चलेगा थेल्स बाबा का? वो ये है कि यहां पर इसकी बात की जाए। ओके, इसको सपोज कीजिएगा ए है, ये मेरा बी है। क्या मुझे एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है और उस ट्रायंगल में ये रेखा इसके समांतर दिख रही है। तो थेल्स बाबा ने कहा था मेरे प्यारे बच्चे, ये 1.5 ओके अपॉन 2 सेंटीमीटर जो लिखेगा वो ए बटे बी होगा, क्योंकि थेल्स बाबा ये बात कह रहा है। ओके, तो थेल्स बाबा का यहां नियम लग गया, थेल्स बाबा का नियम इस ट्रायंगल में भी लगे, तो वो भी तो ए बाई बी है, ये रेखा इसके समांतर है। एक्स मुझे फाइंड आउट करना है और नीचे वैल्यू 2.4 है। तो क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ए बी को हटा दूं, तो मुझे क्या मिला कि 1.5 की मल्टीप्लाई 2.4 से मैंने की और डिवाइड कर दिया है 2 से,
तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई, 2 से कैंसिल किया 1.2 हो गया, मल्टीप्लाई की तो 1.8, ऐसा कुछ आएगा क्या? यस, दिस इज द आंसर। जितने बच्चों को समझ में आया है थेल्स के नाम पे लाइक कर दे, ठीक है ना, क्योंकि थेल्स बाबा जो है हमारा बहुत ही बढ़िया है। थेल्स बाबा की जय, बोलो थेल्स बाबा की जय। 1.1 बिल्कुल गायत्री, बिल्कुल। रजनी पप्पल राम की ओके, वन ऑफ माय स्टूडेंट इज देयर। हाँ जी सर जी, ओके, ठीक है। भूपेंद्र ए 1.8 सेंटीमीटर शशि तंवर है। अनुसिया, बाबा की कहानी, बाबा की कहानी तो लास्ट में सुनाएंगे। ओके, बाबा की कहानी सुनाई देगी लेकिन लास्ट में देगी। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन के बारे में। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी डी सी के समांतर है, इसके विकर्ण है, जो भी है। आओ कहानी शुरू करते हैं। एक ए बी सी डी मेरे पास आ गया भाई, है ना, समलंब लिया है। ओके, ए बी सी डी मैंने क्या लिया है? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लाइट इज गॉन। ठीक है, तो हम वेट कर लेते हैं। लाइट चली गई है लेकिन हम वेट कर सकते हैं, इधर 5 मिनट्स हम वेट करेंगे, लाइट आ जानी चाहिए। ठीक है, जैसे लाइट आएगी और हम क्लास को हम शुरू कर पाएंगे। ओके, तब तक आप बताते रहें अपने बारे में, आपके कमेंट्स। लाइट आ जाएगी 1-2 मिनट में, ठीक है, और फिर हम क्लास को शुरू करेंगे। हाँ बिल्कुल, यस सर, इसका जैसा है बिल्कुल। सलोनी, लाइट इज गॉन, लाइट कट ऑफ, हाँ लाइट कट ऑफ हो चुकी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि लाइट आए और क्लास को हम शुरू कर पाए, ठीक है। बने रहो तुम दुनिया का नारा। अच्छा सर, थेल्स बाबा की कहानी, तो ना थेल्स बाबा की कहानी सुनना चाहेंगे? बेटा सुरेश, आंखें खोलो। आज मैं तुझे अपने जियोमेट्री पर किए कार्य को बताऊंगा, जिसे आने वाले दिनों में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम से जाना जाएगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इस प्रमेय का प्रयोग करो और बच्चों को समझाओ। आधारभूत कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। तो आपकी सुन ली गई है, देखा, ये आपकी शक्ति है बच्चों। लाइट आ चुकी है और क्लास को हम जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन जो पता लगा तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं। बात बात पे दिल दो तेरा घबराए, दिल इडियट है। हाँ जी, तो समय
कह रहा है? क्या कह रहा है? चलो भाई, ठीक है जी, चलो फटाफट करते हैं भाई। ABCD एक समलम है, बिल्कुल है। ABCD एक समलम ले लो। ठीक है। समलम में आपको क्या है पता है प्यारे बच्चों? समलम में आपको पता है वो ये कि एक युग्म समांतर होता है, बी ए बी सी डी। ओके, ये समलम है, ट्रेपजियम है। तो ये रेखा इसके समांतर होगी, बिल्कुल होगी। तो क्या हुआ, इसके विकर्ण जो है ना, डायगोनल्स जो आए ना इसके, वो क्या हुआ, वो डायगोनल परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ओके, इसके डायगोनल आपने ड्रा किए, दैट इज व्हाट, AC और DB, इन्होंने O बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। क्या बताना है मेरे बच्चों, क्या बताना है? ओके, तो गिवन में क्या लिखेंगे? अगर आप से पूछा जाए गिवन क्या दिया हुआ है, तो यहां से शुरू करना है और यहां तक आपने लिख देना। ये लाइन यहां से लेकर यहां तक गिवन है। और प्रूफ में क्या करना है, क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट क्या करना है मेरे बच्चे, कि AO बाय BO जो है ना, वो किसके बराबर हो, CO बाय DO हो। ओके, देखिएगा क्या कह रहा है, कहता AO बाय ये और ये बराबर हो। लेकिन यहां पर थेल्स बाबा का ज्ञान हमें फिर से याद दिलाएगा कि हम थेल्स बाबा की मदद से ही कुछ कर पाएंगे। तो थेल्स बाबा ने कहा कि ये जो ट्रायंगल है ना, यहाँ पर आप क्या करें, एक रेखा जो है ना, ये रेखा आप ड्रा कर दीजिएगा, जिसका नाम आपने OF सपोज करें दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर रचना है, कंस्ट्रक्शन जो मेरी अपनी है वो क्या है, वो है कि मैंने OF पैरेलल टू CD कर दिया। ओके, ये जो लाइन है ना, मैंने इसके समांतर ड्रा की, तो क्या ये रेखा इसके भी समांतर होगी? यस, क्यों? क्योंकि ये रेखा इसके समांतर है। तो CD तो पहले से ही AB के समांतर है, समलम है ना मेरे बच्चे। बस अब थेल्स बाबा का ज्ञान लगाओ और इनाम पाओ। तो यहां पर बात करें प्रूफ की। प्रूफ क्या होगा? क्या आपको थेल्स बाबा का जो ज्ञान है वो आपको पता है? तो थेल्स बाबा से हम कर पाएंगे। कैसे? थेल्स बाबा ने कहा कि अगर आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल हो और उस ट्रायंगल में एक समांतर रेखा तुम्हें मिल जाए, तो कुछ ना करना मेरे प्यारे बच्चों, अनुपात को बराबर लिख देना। तो ये बात तो आप लिख ही दोगे, समय बचा रहा हूं। आपने क्या कहना है, ट्रायंगल ADC में, ओके, ट्रायंगल ADC में क्या है मेरे बच्चे, OF जो है क्या है, CD के समांतर है। ये रेखा इसके समांतर है, तो अनुपात, थेल्स बाबा का ज्ञान कह रहा है कि इस ट्रायंगल में ये रेखा इसके समांतर है, तो AF बाय FD इसके बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे, AO बाय OC के, AO बाय OC के। इसको नाम दे दिया एक। यहां तक ठीक है बात? यहां तक सबको क्लियर है ना? ट्रायंगल पकड़ा, पैरेलल लाइन, थेल्स बाबा का ज्ञान, अनुपात, अनुपात। ओके, थेल्स बाबा का ज्ञान, क्या एक ट्रायंगल और हमें दिख रहा है? ट्रायंगल क्या है, ADB। ट्रायंगल ADB में भी ये ज्ञान हम लगा सकते हैं कि हमें पता है ये रेखा इसके समांतर है ना। OF जो लाइन है पैरेलल टू AB है, तो थेल्स बाबा का ज्ञान फिर से लगा दीजिएगा। ओके, आप चाहे तो देखिए ऊपर वाला ट्रायंगल, यानी क्या कहेंगे, AF बाय FD। ओके, AF बाय FD किसके बराबर आ जाएगा, BO, BO बाय OD, ये आ जाएगा। ये नंबर 2 हो गया। तो थेल्स बाबा के ज्ञान से देखिएगा, इसके लेफ्ट से मैच कर रही है, तो क्या मेरे बच्चे राइट भी राइट से मैच करेगा कि नहीं करेगा? ये इससे मैच कर रहा है, तो ये भी इसके साथ मैच करेगा। तो क्या कहेंगे, AO बाय OC इसके बराबर आएगा मेरे बच्चों, BO बाय OD हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आंसर क्या कह रहा है, आंसर कह रहा है कि AO को नीचे BO ले आओ। तो आप क्या करो, इनको कहो, समझाओ इनको, है भी, इसको समझा दो ना, BO को समझा मेरे बच्चे, इसके नीचे चला जा, ठीक है ना। और OC ऊपर आ जाएगा। तो यहां से क्या आया, AO BO को मना लिया, पटा लिया, नीचे भेज दिया, और OC को ऊपर और OD को नीचे कर दिया, बस हो गया। ठीक है,
स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर से देख लेना। क्वेश्चनों को मैं चाहता हूं कि फटाफट हम कर पाए। अच्छा, समरूपता की बात आई है, फटाफट देखिए। अब थेल्स बाबा से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दो ट्रायंगल समरूप कब होंगे। फटाफट करेंगे, समय कम है। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, ठीक है, इस बात को आप समझिएगा कि ट्रायंगल मेरे पास ए बी सी है, ओके, और ये मेरा ट्रायंगल क्या है, ये मेरा ट्रायंगल जो है पी क्यू आर है। ये जो ट्रायंगल है ये समरूप कब होंगे, संगत कोण बराबर हो। संगत का मतलब क्या होगा कि अगर आपने इसका नाम दे दिया ट्रायंगल ए बी सी, ओके, और दूसरे का नाम ट्रायंगल पी क्या हुआ है, ओके, अगर ये नाम है तो संगत कब कहलाते हैं। संगत तभी आप कहोगे जब इसका पहले का कोण पहले के बराबर हो, ए कोण पी के बराबर हो, तब हम संगत कहेंगे। यानी ये कोण इस कोण के बराबर हो, बी कोण मेरा क्यू के बराबर हो, ओके, और सी कोण मेरा आर के बराबर हो, तो ये समरूप हो जाते हैं। और समरूपता के लिए जो सिंबल है वो ऐसे आपने लगा देना, ओके, ठीक है ना। सिंबल लगा दिया आपने, क्या कहेंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ओके, तो इस प्रकार आपने अप्लाई कर देना। बस उनकी संगत भुजाएं, अगर ये कोण बराबर है, त्रिभुज सिमिलर हो गए, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, उनकी संगत भुजाएं, ओके, संगत भुजाएं भी आपने लेनी है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये ए बी आपने ली, ओके, अगर इसकी साइड आपने क्या ली मेरे बच्चे, ए बी आपने ली, तो यहां से क्या मिलेगा, पी क्यू मिलेगा, बराबर है। यहां से आपको बी सी मिला, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, क्यू आर मिलेगा, और यहां से आपने ए सी लिया, तो यहां से पी आर, संगत है, ओके, ये होती है संगत भुजाएं। जैसी भुजा यहां से वैसी भुजा यहां की आपने लेनी है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एंगल एंगल कसौटी, कोण कोण समरूपता इसको कहा जाता है। फटाफट अगली समरूपता को समझते हैं। अगली कसौटी क्या है, अब भुजाएं हैं, ठीक है ना। अब बिल्कुल उसके विपरीत हो गया, कहता कि मान लीजिएगा आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी, और आपके पास ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर, ओके, ट्रायंगल पी क्यू आर है, और क्या हो रहा है, भुजाएं समान अनुपाती है, भुजाओं का अनुपात, यानी ट्रायंगल का नाम आपने अगर दिया है ए बी सी, और ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर ये दो ट्रायंगल है और इनकी भुजाओं का अनुपात, यानी इसकी भुजा ए बी है और इसकी भुजा क्या आएगी, संगत पी क्यू आएगी। इसकी भुजा आपने बी सी ली, तो यहां से संगत भुजा क्यू आर बनेगी, और यहां से ए सी आपने ली, तो यहां से क्या आएगी, पी आर आएगी। ये इंपॉर्टेंट है, इस अनुपात को ऐसे लेना, ओके। तो हम क्या कहेंगे, ए बी मेरी किसके अनुपात के साथ लेनी है, ए बी मैंने पी क्यू के साथ लेना। अगर ये आपको मिला हो तो क्या होगा, तो मेरे ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, तब मेरे ट्रायंगल आपके क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, और समरूप होंगे तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे। यानी पहला ए एंगल इस पी एंगल के बराबर हो जाएगा, एंगल बी मेरा एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, एंगल सी मेरा एंगल आर के बराबर, ओके। कहने का अभिप्राय है ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, और ट्रायंगल के पास है ही के बेचारे के पास, या तो कोण है या भुजाएं हैं। कोण बराबर है तो भुजाओं का अनुपात होगा, भुजाओं का अनुपात है तो कोण बराबर होंगे। दो ही तो चीज है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना, दो ही चीजें हैं मेरे बच्चे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और आ गई है, कहता है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यहां पर कहानी थोड़ी सी बदल गई है। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ए बी सी आपका एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल आपके पास पी क्यू आर है। दो ट्रायंगल आपके पास फिर से आ चुके हैं, इनकी सिमिलरिटी हमने देखनी है, समरूपता हमने देखनी है। वो कैसे देख पाएंगे, एक कोण दूसरे कोण के बराबर हो, एक कोण क्या हो, दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर। कोई भी आप कोई भी कोण ले लीजिएगा, सर ए ले ले तो पी लेना है, जो भी नाम के अकॉर्डिंग, नेमिंग पहले आप नेमिंग पे काम करना है कि मान लो आपका ट्रायंगल का नाम ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, जो भी, ओके, नेमिंग में अगर आपने ए बी लिया तो इसका क्यू लेना है, सी लिया तो आर लेना है,
वो चीज आपने देखनी। सपोज कीजिएगा सी मैंने लिया कि ये सी कोण मेरे आर कोण के बराबर हो जाए, कोण सी मेरा एंगल आर के बराबर हो जाए। सपोज कीजिएगा, हम ए और पी भी ले सकते थे, ठीक है ना। और इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं, यानी इसको बनाने वाली, इस कोण को बनाने वाली आसन भुजाएं कौन सी है, क्यू आर, और ये है सी को बनाने वाली सी बी और सी ए है। जो अनुपात इसके साथ इसका बना वही अनुपात इसका इसके साथ बन जाए तो त्रिभुज मेरे सिमिलर हो जाएंगे, यानी बीसी। ओके, यानी बीसी लें तो क्यू आर हो, और बराबर क्या है, एसी लें तो मेरे पास पी आर। ओके, अगर क्या हुआ यहां पे, अभी तक हम तीन भुजाएं ले रहे थे। ओके, तीन भुजाओं का अनुपात हम ले रहे थे, तो हम कह रहे थे कि जो अपने ट्रायंगल है सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। यहां पर इसकी जगह क्या आ गया, एक कोण आ चुका है, कोण ने इसको रिप्लेस कर दिया है। तो ये नियम क्या बन गया, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा कसौटी नियम, जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। ठीक है जी, यहां तक समझ में आया सब बच्चों को। प्रिंस जी ट्रिपल एस एंगल, बीच बीच में पानी पीते रहें, नोटबुक साथ रखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां से एक कहानी ये बदली कि अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जो हो रहा था वो क्या था कि हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे या तो एंगल एंगल, ओके, और या हम पढ़ रहे थे साइड साइड, यही चीजें तो ले रहे थे अपन। लेकिन अब कहानी बदली, कहता कि कोई बात नहीं, साइड को इन दोनों की आपस में दोस्ती करा दीजिएगा। ठीक है, ये कहे कि मेरे पास साइड नहीं है, नहीं है, तो ये ग्रुप आया, ये एक्स ग्रुप है, और ये मेरे पास वाई ग्रुप है, इसके पास साइड नहीं थी, तो साइड को हटा के एंगल ले आए, साइड एंगल साइड नियम हमने यहां पर बना दिया। ओके, यानी इनकी आपस में इंटरचेंज यहां पर हो रहा है। ओके, तो सर क्या और नियम भी हम बना सकते हैं, यस। क्या हम दो एंगल का बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कि आपने क्या किया, ये ट्रिपल एट, ओके, और ट्रिपल एस, ओके, यहां से आप क्या करो, इसकी साइड यहीं आपने रख ली, और यहां पर आ गया एंगल, साइड एंगल। ओके, यानी हमें समरूपता के लिए हमें याद रखना है, बड़ा आसान काम हमारा होने वाला है हर क्वेश्चन में, कि समरूपता के लिए हमें तीन चीजें ही चाहिएगी। ओके, या तो तीनों एंगल हो सकते हैं, या तीनों साइड हो सकती है, या एंगल साइड एंगल हो सकता है, या आपका साइड एंगल साइड हो सकता है। और भी नियम आगे आएंगे, उनको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये नियम, जिन तीन चीजें हमें चाहिएगी दो ट्रायंगलों को सिमिलर दिखाने के लिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो क्या आ गया, बताइए कि त्रिभुजों के में से कौन सा समरूप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। और अपने उत्तर में आपने समरूपता कसौटी भी बतानी कि किस आधार पे आप कह रहे हैं, नेमिंग आपने करनी है, जल्दी से बताएं क्या ये समरूप है, पहले यस और नो। जिन बच्चों को यस, नंबर एक, जिन बच्चों को यस लग रहा है तो वाई टाइप करें, जिसको नो लग रहा है वो एन टाइप करके कह दे कि यस सर, नो सर। क्या ये समरूप है या नहीं है, पहला क्वेश्चन तो ये है। ओके, पहला क्वेश्चन तो ये है, क्या ये समरूप है या नहीं है, जल्दी से बताएं। ओके, टाइम इज ओवर है, बिल्कुल टाइम इज ओवर है, लेकिन जिन बच्चों को लग रहा है कि सर कुछ अच्छा हो रहा है, हम रुक रहे हैं, तो रुके रहें, ठीक है ना। क्योंकि मुझे मैसेज जैसे मिलेगा सर टाइम हो गया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्लास है या टाइम है, क्योंकि चैप्टर कुछ ऐसा है। ठीक है, जल्दी से बताइए, यस सर कह रहे हैं, यस कह रहे हैं, ओके। कैसे कैसे आपने सर्च किया, आपने कहा कि सर 60 डिग्री 60 डिग्री, 80 डिग्री 80 डिग्री, 40 डिग्री 40 डिग्री, बिल्कुल सभी कोण बराबर हो गए हैं, तो पहले का उत्तर तो क्या बनेगा, यस बन जाएगा, हाँ हो गया, ठीक है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, बिल्कुल फटाफट बता दीजिएगा कसौटी और बताएं, ठीक है ना।
एंगल एंगल है या साइड साइड या साइड एंगल, जो भी कसौटी, जो भी नियम आपको लगता है सिमिलरिटी होने का, वो नियम आप फटाफट बता दीजिएगा। ओके, फटाफट बताएं नियम को। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हमारा लाइव सेशन होगा तो अपने आप आपके पास मैसेज मिल जाएगा। अगर आप लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको मैसेज मिल जाएगा। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बिल्कुल सही कहा, एंगल एंगल आ गया। ओके, अब सबसे बढ़िया क्वेश्चन ही जाने वाला है। अब मैं आपसे जो पूछने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैंने इसका नाम देना है। मैंने इसका नाम दिया, सपोज करो मैंने इसका नाम दे दिया ट्रायंगल सी, है ना, गंदा नाम बनाऊंगा, CBA, ट्रायंगल CBA, जानबूझ के मैंने ऐसा बनाया है। तो मुझे बताओ इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, फटाफट बताएं। CBA अगर इस ट्रायंगल का नाम है, तो इस ट्रायंगल का नाम, इस, क्योंकि संगत, इसे कहते हैं संगत, संगत वर्ड बहुत आया आपके लिए और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो जल्दी से बताएं इसका नाम क्या होगा। CBA है तो इसका नाम क्या होगा, जल्दी से बताएं भाई। कौन है, बुझाऊं का कहां पता है। समरूपता, समरूपता में कौन होंगे, हमें कोणों की बात की है, सर्वांग समता की बात तो हमने की नहीं मेरे बच्चे, ठीक है ना। RQP, देखो अब समझते हैं इस कहानी को। हम समझेंगे कि नेमिंग में का जो खेल है वो कैसे आपने खेलना है मेरे बच्चे। सबसे पहले बीच वाले को आपने पकड़ना है, इसका नाम बी है, ठीक है। और बी जो कोण है वो 80 डिग्री का है। यहां पर 80 डिग्री का कोण कौन सा है, क्यू है। ओके, बस में ये एंगल, संगत कोण तभी तो बराबर होंगे ना। ये बी है, पहले बीच का एंगल। यहाँ पर सी है, सी मेरा कितने का है, सी मेरा यहाँ पर 40 डिग्री का, और यहाँ पर आर, आर आ जाएगा। ए मेरा कितने का है, ए मेरा 60 डिग्री का, तो यहाँ पी आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने RQP का है, बिल्कुल सही का है। ओके, जिन बच्चों ने कहा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिन बच्चों ने RQP का है। ओके, मुस्कान बिल्कुल सही कह रही है। पी क्या और नहीं आएगा, नु चेक करें आप। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, जल्दी से, फटाफट फटाफट करना है भाई, समय आपको इजाजत नहीं देता है। बताएं भी, बताइए कि समरूप है या नहीं है, जल्दी से बताएं क्या समरूप है तो यस या नो करें। अब यहां पर जो कोणों का हमें नहीं पता, भुजाओं का खेल हमने करना है। क्या कोई ऐसा रिलेशन, ऐसा कोई रूल लगा पा रहे हैं जिससे एक से दूसरे की भुजा हम फाइंड आउट कर पाए, ठीक है। ओके, आप करते रहें इसके आंसर को। देखो 3 से 6 और 2 से 4, और हाँ, बिल्कुल ये देखिए 3 से 6 बन रहा है। ओके, और 2 से 4 बन रहा है। ओके, 2.5 से 5, यानी एक फैक्टर, एक गुणांक है। क्या कोई एक ऐसी संख्या मिल रही है मेरे को जिससे मुझे दूसरों की भुजाएं पता, तो यहाँ पर गुणांक 2 मुझे मिल रहा है, जिससे मैं एक ट्रायंगल से दूसरे ट्रायंगल की भुजाओं का माप निकाल पा रहा हूं। तो यहां से कौन सा नियम लगेगा, क्या समरूप है, यस। तो सबसे पहले क्या कहेंगे कि समरूपता के लिए हम क्या कहने वाले हैं, इसको यस के साथ जाएंगे। हाँ है भाई, है, तो कसौटी आपको पता चली गई है। अब नाम, नाम में क्या रखा है बाबू, है ना, नाम में ही तो रखा है। मैंने इसका नाम दे दिया ट्रायंगल ABC, बढ़िया वाला नाम दे दिया आपकी पसंद का। अब मुझे बताओगे आप कि दूसरे ट्रायंगल का क्या नाम आप देना पसंद करोगे, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं कि दूसरे ट्रायंगल का जो नाम होगा वो क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगर मैंने इसकी साइड AB ली है, ओके, इसकी साइड AB ली, AB मेरे पास 2 है, ओके, A से B 2 है, तो मेरे को 4 लेना है, तो मेरे को QR आना चाहिए, है ना। क्या आना चाहिए, QR। एक बार हम ट्राई करेंगे कि Q बीच में भी आ सकता है। और यहां से BC मैंने लिया, BC लिया, BC मेरा क्या है, 2.5 है, और यहां से ये मेरा P आ जाएगा। ओके, अब देखिएगा BC और QR, यानी BC मेरे पास क्या है, BC मेरे पास 2 है, और QR मेरे पास क्या है, 4 है। ओके, बराबर। BC, BC का मान क्या है, BC का मान है 2.5, और RP का मान क्या है, RP का मान है 5, बिल्कुल। और अब थर्ड साइड क्या रहेगी, ये वाली AC, AC का मान क्या है, 3 है, और क्या QP का मान 6 है, बिल्कुल है।
तो ये नेमिंग आप इसको दे सकते हैं। ओके, इसके कोस्पोंडिंग, इसके संगत नाम देना बड़ा जरूरी है, क्योंकि भुजाओं का अनुपात, तो इसके अनुसार हमें ये भी पता चलेगा मेरे बच्चे कि कोण जो है ना, कोण, कि एक कोण किसके बराबर होगा, एक कोण जो कि हमें नहीं दिया है वो क्यू के बराबर हो जाएगा, और एंगल मेरा बी जो है वो मेरा आर के बराबर होगा, एंगल सी मेरा एंगल पी के भी बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? एस एस ए। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन जो है आपने अपने आप ट्राई करना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, समय कम है। ओके, इस क्वेश्चन को 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और घर पे आपने इसको ट्राई करना है। यस सर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्लोजिंग की तरफ हम करेंगे। कहता कि ट्रायंगल पी क्या हुआ आर की भुजाओं, आओ भी करते हैं। ट्रायंगल पी क्या हुआ आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर। ओके, ट्रायंगल आप बना लेते हैं, एक ट्रायंगल आपने लिया, भुजाओं पी आर, पी यहां ले क्या, पी आर और क्यू, पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर पर बिंदु एस, पी आर पर है एस, ओके, और टी, ठीक है, ये मान लो कहीं भी हो सकता है टी, इस प्रकार स्थित है कि एंगल पी जो होगा ना, एंगल पी है आर टी एस, आर टी, आर टी एस के बराबर। ठीक है, आर टी एस, ये, ठीक है, ये कोण इसके बराबर है, तो आपने बताना कि आर पी क्यू जो है आर टी एस के सिमिलर होगा। बिल्कुल, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन यहां पर आपको दिया जा रहा है। ठीक है, आपको क्या पता चल गया, कोण पी, ये जो कोण पी है ना, ये वाला कोण जो है वो किसके बराबर, आर, आर टी एस, इस कोण के बराबर है, और आपने दिखाना क्या है। ओके, जो यहां तक आप गिवन कर देंगे, प्रूव क्या करना है, ये मैं आपको लेके चलता हूं। प्रूव करना है ट्रायंगल आर पी क्यू और ट्रायंगल आर टी एस भी, इसमें लेकर चल रहा हूं आपको। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को निपटाते हैं फटाफट। देखिएगा, भुजाओं के बारे में कोई नॉलेज नहीं मेरे को, लेकिन यहां पर एंगल का इशारा हुआ, एक एंगल मुझे मिला है, तो क्यों ना इस क्वेश्चन को मैं एंगल के साथ खेल जाऊं और मैं इसको कर जाऊं। ठीक है, एंगल की कहानी है। ठीक है, प्रमाण देखिएगा, प्रमाण प्रूफ देखिएगा, इसका जो नाम है ना, इसके नाम में ही आंसर छिपा है। कैसे, ट्रायंगल आर पी क्यू, और मैंने कहा कि अगर आपने नाम, या तो आप नाम देंगे या नाम आपको मिल जाए, तो इससे बढ़िया बात और हो ही नहीं सकती। देखिए, जादू से कैसे होने वाला है क्वेश्चन, मुझे बताएं भाई। देखो, आप सिद्ध करो या ना करो, समरूप तो है ये, आप क्वेश्चन को छोड़ो या ना छोड़ो, करो या ना करो, ये समरूप है। आप नहीं करोगे तो बदल नहीं जाएगा ये। अब आपको ये पता चल गया समरूप है तो इनके कोण भी बराबर होंगे, भुजाएं अनुपातिक भी होंगी, वो हो है, लेकिन आपको ढूंढना है कैसे, कैसे, आओ कराता हूं मैं आपको। यहां पर देखिए, कोण आर के बराबर होगा। हम्म, ये देखिएगा, आर पी क्यू, ये जो कोण है बड़े वाला आर, ठीक है ना, बड़े वाला एंगल आर, क्या ये कोण इस छोटे एंगल आर टी एस, इस एंगल के बराबर होगा? क्या हमें इसके बारे में कोई ज्ञान है? नहीं है ना। हम क्या कहेंगे, अगर आप इसको लिखना चाहो बड़े वाले को, क्या कहेंगे, एंगल एस आर क्यू, एस आर क्यू बराबर है किसके, इस छोटे वाले आर के, छोटे में एस आर टी, एस आर आर टी, ये बड़ा कोण इस छोटे कोण के बराबर हमें नहीं पता, हमें पता करना भी नहीं है, वैसे तो बराबर है, लेकिन हमें नहीं पता, तो हम यहां लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्लास में आगे, नहीं पता भाई, नहीं पता तो नहीं पता। आगे बढ़ो, एंगल पी और एंगल टी के बारे में बताओ। एंगल पी, ये रहा भाई एंगल पी, एंगल पी, अगर एंगल पी को हम लिखना भी चाहें तो एंगल पी लिख देते हैं। क्या एंगल पी मेरा एंगल टी, इस ये क्या इस टी के बराबर है?
इसका नाम अगर मैं दूं तो क्या आएगा, आर टी एस। ओके, आर टी एस, ये जो एंगल है ये क्या बनना, आर टी एस, आर टी एस। अरे भाई ये तो गिवन है, ये तो दिया ही हुआ है, उसका नहीं पता इसका पता है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या क्यू एस के बराबर है? क्या क्यू एंगल मेरा एस के बराबर है? ये बताएं। बताओ भी। आर पी क्यू, क्या क्यू एंगल मेरा, क्या क्यू एंगल मेरा इस एस एंगल, इसके बारे में तो नहीं पता हमें। कुछ बनाने में 1 मिनट, इसको हटाना पड़ेगा, लिंक ऑन दिस साइड। ओके, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। थोड़ी सी कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर गड़बड़ की है। ओके, हम्म, फिर से फटाफट करेंगे, बाकी चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्ट नाम पे हम काम करेंगे। यहाँ पर आर पी और क्यू आ गया, ठीक है। ये सपोज कीजिएगा मेरे पास टी है और ये मेरे पास आ गया, ये है ना, ठीक है। कुछ ऐसा हमने लेना था क्या, है ना, ये गड़बड़ हुई थी क्या? पी क्या होगी, पी क्यू, पी क्यू, पी आर, पी आर पर आपने क्या लेना है, एस लेना है, ले दिया। क्यू आर पे आपने टी लेना है, क्यू आर पे टी लेना, हो गया, ठीक है। और क्या दे रखा है, इस पर स्थित है कि कौन पी, ये जो कौन पी है ना, ये आर आर टी एस के बराबर, ठीक है, ये है। चलो अब खेलते हैं इसको, ठीक है। फटाफट हम करेंगे। वो कैसे देखिएगा, ट्रायंगल का नाम मैंने कहा कि फिर से आर पी क्यू, कहीं इस नेमिंग में गड़बड़ ना हो। ट्रायंगल आर टी एस, समरूप दिखाना है, और हमने और लिख दिया प्रमाण में, ठीक है। अब फिर से बात करते हैं, मुझे बताओ, ट्रायंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू बड़ा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा है, क्या इसका जो एंगल आर, इसका एंगल आर और इसका एंगल आर, क्या दोनों बराबर है? ये एंगल इस छोटे ट्रायंगल में भी है, बड़े में भी है, तो ये क्या हो गया, ये तो साझा हो गया ना, कॉमन कॉमन एंगल हो गया, सी ए हो गया, ठीक है। दूसरी बात, क्या पी कोण टी के बराबर है? क्या इसका जो पी कोण है इस टी के बराबर है? लिख लेते हैं ना, कोण पी बराबर कोण टी। भाई हमें तो पता ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या क्यू कोण, क्या जो टी है, हाँ भाई ये दिया था क्या? नेमिंग में मुझे डाउट आ रहा है कि कहीं नाम में ना हो गड़बड़। टी आर आर टी एस, ओके। हम्म, और एक कोण तो कॉमन है, दूसरा कोण ये है, छोटे का एक, बड़े का दो। ये क्या बनेंगे आपके टी बिंदु पर, टी, ओके, और पी, बिल्कुल ये दिया हुआ था बच्चे, ये तो दिया हुआ था ना, ये आपका यहाँ पर गिवन है। यस, दिस इज द गिवन। ओके, ये तो आपका गिवन है, तो हो गया ना, ये गिवन है। ओके, ओके। थर्ड की बात भी ना करें, क्या दो कोण अगर मेरे पास आ जाए तो हम क्या कहेंगे, एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, समरूप। ठीक है, तो नाम से ही हमने इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, समय काफी ज्यादा हो चुका है, तो जितने क्वेश्चन हम कर पाए, ठीक है, ये आपने ये अपने आप जब भी आपको समय मिलेगा आप इसको कीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसे क्वेश्चनों को कराना चाहता हूं जो, ये क्वेश्चन भी अगर हम देखते हैं लास्ट में करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन हमारे लिए जरूरी है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में शामिल है, ठीक है ना, इन क्वेश्चनों को करना जरूरी है। चलो इस क्वेश्चन पे हम चर्चा कर लेते हैं, समय ज्यादा हो चुका है। अभिकथन तर्क आधारित प्रश्न उत्तर आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। स्टैट एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाफ ईयरली एग्जाम में भी एक पूछा जाएगा, फाइनल एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यहां पर करना क्या है, कहता कि ट्रायंगल ए बी सी
और P क्यू आर सर्वांग त्रिभुज है तो वे समरूप त्रिभुज भी होंगे। बताएं भी क्या ये सत्य है? बताएं मुझे। नंबर 2 क्या कह रहा है कि सभी सर्वांग त्रिभुज समरूप होती है, लेकिन समरूप त्रिभुज का सर्वांग होना आवश्यक नहीं। बताएं क्या कथन जो है सत्य है? बिल्कुल कमेंट करके बताएं क्या सर्वांग जो है सर्वांग सम यानी नाम सर्व अंग समान, सर्वांग सम नाम में पता चल रहा है कि सर्व अंग समान है। ओके, तो वहां पे तो क्या कहेंगे, बिल्कुल समरूप तो हो ही जाएगा, एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो ये बात की है यहां पर कि सभी सर्वांग, ये क्या हो गया आपके पास सत्य हो गया। ठीक है, सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होती है, लेकिन समरूप त्रिभुज का सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं। बिल्कुल ये भी बात सही है। ओके, तो दोनों सत्य। नीचे वाला जो ऊपर वाले की मदद कर रहा है तो क्या कहेंगे कि दोनों सही है और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, समय रहे तो बाकी क्वेश्चनों को भी हम करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन तो आप कर लेंगे। ठीक है, 2020-18 सैंपल पेपर में आया था। मैं आपको जो कराना चाहता हूं वो क्या है, केस स्टडी। बिल्कुल देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे केस स्टडी वाले, ये हमें ना तो बुक में मिल रहे हैं। प्रॉब्लम ये है ना, एक तो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि हमें हमारी बुक के अंदर नहीं। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, ठीक है, आपके पास जरूर ये बुक है ना, ये किताब आपके पास है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे बताएं, एक तो मेरे को ये खेलना है कि 20 जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं वो इस किताब में कहीं भी नहीं है। कैसे कर पाएंगे? अगर आपका बेस अच्छा है तब आप कर पाते हैं। नंबर 2, अभी केस स्टडी जो शामिल हुआ है, आई थिंक 3 क्वेश्चन है, 4 नंबर के 12 नंबर, तो 12 नंबर का ये काम इस किताब में नहीं है। 20 और 12 32, और अभी अभी हमने क्या किया था, अभिकथन तर्क 2 नंबर के वो, यानी यहां पर हमारे पास 34 मार्क्स का जो काम है वो इस किताब से नहीं मिलने वाला, लेकिन आप इसको पढ़ लेंगे तो आपका बेस बन जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि पहले इसको कंप्लीट करें, फिर आप इस जो बाहर से जो काम आ रहा है 34 मार्क्स का आने वाला है, इस पे भी आपको काम करना पड़ेगा। निकल जाएगा जिनका बेस अच्छा होगा। ठीक है, केस स्टडी पे जा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। और क्या कह रहा है, कहता कि रोहित के पिता एक गणितज्ञ हैं। एक दिन उन्होंने रोहित को एक इमारत की ऊंचाई मापने का कार्य दिया। रोहित ने चुनौती स्वीकार की और इमारत की ऊंचाई निर्धारित करने के लिए जमीनी स्तर पर एक दर्पण लगाया। वह एक निश्चित दूरी पर खड़ा ताकि वह दर्पण से प्रतिबिंब इमारत के शीर्ष को देख सके। रोहित की आंख का स्तर जमीन से 1.8 मीटर ऊपर है। रोहित की दर्पण से दूरी भवन की दर्पण दूरी 1.5 और ये है। ठीक है, इस जानकारी के आधार पर ऐसे क्वेश्चनों को आपने करना है। ठीक है, यहां पर क्या है कि रोहित की जो आंख है ना, ये कितनी दूरी पर है, 1.8 पे है। 1.8 मीटर की इसकी हाइट है। ठीक है, और रोहित की दर्पण से दूरी जो है वो क्या है, दर्पण से दूरी जो है ना वो कितनी है, 1.5 है। ठीक है, 1.5 मीटर है। और भवन से दर्पण की दूरी 2.5 मीटर है। ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये डिमेंशन दे दिया, दर्पण में देख रहा है इमारत को, और ये दर्पण जो है 2.5 मीटर दीवार से दूरी पर है, और इससे 1.5 मीटर दूरी पर है। इसकी जो आंख की जो हाइट है ना, क्योंकि मिरर में देख रहा है दीवार की हाइट को, ठीक है, वो क्या है, वो मेरा 1.8 पे है। अब आपने बताना है कि दो समरूप त्रिभुज जो बन रहे हैं उनके नाम आपने बताने हैं। फटाफट बताएं, फटाफट बताएं इसके नाम क्या होंगे, जल्दी से बताएं, जल्दी से, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बता दीजिएगा इसका नाम क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसका आंसर करें भाई, ABCD। अगर आपने देखिएगा एक ही समय में और मिरर में देखकर अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आपको पता चलेगा कि ये जो एंगल होने वाला ना, ये एंगल इसके इक्वल ही होगा। ठीक है, और ये आपका 90 डिग्री का है, ये भी आपका 90 डिग्री का, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी यहां पर लग जाएगी। अगर आपने ABM, इसका नाम क्या ले दिया, ABM यानी ये लिया, तो क्या CMD, CMD नाम ठीक रहे,
ए बी एम के कोरस्पॉन्डिंग सी एम डी सही रहेगा? नहीं रहेगा। ए एम बी, ए एम बी के अनुसार ए सी डी, ए सी डी तो बनेगा ही नहीं, ये ट्रायंगल आएगा, सो ट्रायंगल, ट्रायंगल सी डी एम। ये देखिए जरा, ए एम बी इन सिरे से चले और 90, ए एम बी, तो यहां पर सी डी एम नहीं, ये भी नहीं बनेगा ना। ओके, ट्रायंगल ए बी एम, ए बी एम और सी डी एम, बिल्कुल ये सही है। ओके, नाम क्या बनने वाला है? ए बी एम और सी डी एम, ठीक है ना, ये बनेगा। ठीक है, अब यहां से हम क्या कहेंगे? एंगल ए सी के बराबर है। जो एंगल ए का बना है वही सी का बना है, नेमिंग में ये तो इंपॉर्टेंट बात है। बी 90 का तो डी भी 90 का है, और एम एम के बराबर है। ओके, ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को आपने करना है, ठीक है ना। ओके, ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर है ये ही। ठीक है, और यहां से अगर आपसे पूछा जाए मेरे बच्चों कि इसकी जो हाइट है वो क्या होगी, इस हाइट का आंसर बताएं। दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो चुके हैं, ठीक है ना। ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या आप ए बी का मान फाइंड आउट कर सकते हैं? बताएं मुझे। तो सिंपल सी बात है, जो जो हमें पता है, ठीक है, ट्रायंगल का नाम दे दिया ए बी, ए बी मुझे फाइंड आउट करना है, तो ए बी अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो ए बी के कोरस्पॉन्डिंग क्या लेंगे? सी डी लेंगे। ओके, इक्वल टू, और यहां से बी एम मैंने बी एम लिया, तो मुझे क्या मिलेगा? यहां से डी एम मिलेगा। इनकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ए बी का मान क्या है? दैट इज, ए बी का मान क्या था मेरे बच्चे? 2.5, ठीक है ना। तो 2.5 बाय सी डी दैट इज व्हाट? 1.8 है। ओके, इक्वल टू बी एम, बी एम का मान मेरे पास क्या है? ए बी का मान तो फाइंड आउट करना ना। एक मिनट, एक मिनट। ए बी फाइंड आउट करनी है, ए बी तो मुझे फाइंड आउट करना है। सी डी, सी डी है 1.8, इक्वल टू बी एम क्या है? बी एम क्या है मेरे पास? बी एम 2.5 है। ओके, और डी एम 1.5 है। क्या मेरे बच्चों ए बी के लिए आप हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है ना, ए बी के लिए हल कर लीजिएगा, आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। चेक द टाइम। ओके, टाइम हमने चेक कर लिया है, ठीक है ना। ओके, सो ये क्वेश्चन आपने करना था, और इस क्वेश्चन में जो दोनों जो ट्रायंगल है, सिमिलरिटी आपने बतानी है कि दोनों ट्रायंगल किस आधार पर सिमिलर थे, ये आपने वहां पर बताना। एंगल एंगल सिमिलरिटी आपने यहाँ पर अप्लाई की, ठीक है। हाँ, डिनर, बिल्कुल डिनर करें आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो थैंक्स है, थैंक्स टू ऑल डियर स्टूडेंट, जितने टीचर यहाँ पर आए जुड़े उनका भी थैंक्स है, और ईटी विंग एससीईआरटी गुरुग्राम का भी थैंक्स है, और इसके साथ अवंती टीम जो है इनका जितना भी थैंक्स यहाँ पर कहा जाए। नीदा मैम यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोनिका मैम है, और भी जितने भी टीम के जितने भी मेंबर्स हैं जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं, उन सब का बहुत ही थैंक्स है, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ तक आज की क्लास, समय थोड़ा ज़्यादा रहा, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आने वाले समय में क्लास फिर से ली जाएगी, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। शुभ रात्रि। ओके, शुभ रात्रि सब बच्चों को।